यहाँ पर 20 अलग टाइप के खाने आपको मिलेंगे आज एक टेबल पर भी। यहाँ पे जितने भी सेलेब्स आ जाएं, लेकिन सबसे बड़े सेलेब्स वो 3 बच्चे हैं जो बहुत फसी होते हैं खाना खाने के लिए। Absolutely. क्या क्या बनाते हो, क्या क्या कैसे रिझाते हो उन तीनों मेरे को? बच्चे एक्चुअली बहुत ना फूडीज अभी नहीं बने हैं, क्यों जैसे साजिद और मैं ना बचपन में हमेशा भूखे रहते थे। इट्स ट्रू, क्योंकि हमारा मतलब इतना सा मटन आता था एंड देन एवरीबडी हैड टू शेयर इट, तो इसलिए हमें खाने का चाव और खाने से लगाव बहुत ज़्यादा है। आई थिंक हमारे बच्चों को हम भूखा रहने ही नहीं देते हैं, सो दे डोंट नो व्हाट इट इज़ टू बी हंग्री, विच इज़ वाई वो इतना जो लव है फूड का वो अभी तक आया नहीं है, बट आई एम डिवेलपिंग इट इन देम। मैं अभी उनको बाहर ले जाती हूँ, उनको डिमसम्स खिलाती हूँ, अलग अलग कंट्रीज़ का खाना उनको देती हूँ, बना के भी पास्ताज घर में, chicken, Indian, of course, they love Indian and they are pakka South Indians. So my son loves it idli and chutney, which my mother-in-law makes. But I think हम अपने बच्चों को भूखा रहने देते ही नहीं है, तो उनको भूख क्या होती है that they don't know. Farah, which is your favorite cuisine and the restaurant you like to visit? See, my favorite cuisine, I think, बहुत साल मैंने पूरी मतलब world travel किया हुआ है when I was a choreographer, and I've come to the conclusion that Indian cuisine is the best cuisine in the world, क्योंकि यहाँ पर 20 अलग टाइप के खाने आपको मिलेंगे आज एक टेबल पर भी। एक टेबल पे with 8 people brought 8 different specialities, तो एक टाइप का खाना इंडियन में होता ही नहीं है। आप हर दिन भी एक इंडियन डिश खाओ तो मतलब महीनों गुजर जाएंगे। So I think for me Indian cuisine, the range is mind blowing. The format of the show is कि it's a food show basically, खाने पे शो है, तो आप ज़रूर हर शो में से 2 रेसिपीज तो आप लेकर ही जाएंगे अगर आपको फूड शो अच्छा लगता है। अगर आपको सेलिब्रिटीज़ देखना है तो वो भी आते हैं, हम मस्ती मजाक करते हैं, बट इट्स ऑल रिलेटेड टू फूड। नॉन गॉसिपी शो है, सॉरी, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल है अभी तक। सो यू विल गेट टू सी फूड, यू विल गेट टू सी अस कुकिंग, you will get 2 recipes, you will get lot of मस्ती मज़ा, और एक मैं विदाउट ऑयल मतलब ऑक्सी फ्रायर में एक रेसिपी बताती हूँ जो बहुत ही हेल्दी होता है। और बीच में जायका सेड सम अदर वन मोर सेलेब विल कम, और एक कुक ऑफ एक टास्क हम देते हैं जिसका सेगमेंट है सबसे बड़ा पकाओ कौन। सो बेसिकली यू विल, इट्स ऑल फूड रिलेटेड। हाँ हाँ जी, बजट हमारा एक्सपेक्टेशन जो भी होता है बजट ऊपर ही जाते रहता है हर साल। क्या क्या, मैं तो हमेशा चाहूँगी कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए एंटरटेनमेंट टैक्स कम करें लोग, बिकॉज आई एम फ्रॉम द इंडस्ट्री। बट एज अ हाउस वाइफ व्हेन आई गो, मैं खुद सुपरमार्केट जाती हूँ हर महीने और महीने की ग्रोसरी करती हूँ, एंड आई एम इन शॉक कि हर महीना कितना महंगा होते जा रहा है। सी, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम बट इट इज़ एक्सपेंसिव। तो मैं वही सोचती हूँ कि जो एक मिडिल क्लास फैमिली है, हाउ डू दे सर्वाइव, बिकॉज एवरीथिंग इज बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव। मैंने ट्रेन से इतना ट्रैवल किया है ना अपने कॉलेज के, और वहाँ मैं सिर्फ ट्रेन से ही ट्रैवल करती थी, अब तो मुझे गाड़ी में जाने दो। अच्छा, इस बोलो, हाँ उसको पूछते थे। Farah ma'am, Abhishek Bachchan had come on your show. So did you teach him cooking or? नहीं, अभिषेक, ये जो आज हमने दही चिकन बनाई है ये अभिषेक की ही रेसिपी है। अभिषेक इज अ वेरी गुड कुक। वो हैप्पी न्यू ईयर के टाइम पे हमारे लिए खाना बना के लाते थे। दैट्स व्हाई आई थॉट कि उसे हम पहला गेस्ट, एटलीस्ट द फर्स्ट गेस्ट शुड know how to cook and know what to give. Lot of people know how to cook, lot of people don't know how to cook. जो नहीं कुक करते हैं मैं उन्हें सिखाती हूँ। लाइक आलिया को नहीं आता था, लेकिन मैंने उसे फ्रॉम स्क्रैच वेज थाई करी सिखाई विद द पेस्ट भी रेडीमेड नहीं डाला, हमने खुद बनाया, एंड शी वाज सो थ्रिल्ड कि एक पहली पूरी डिश उसने अपनी लाइफ में बना के गई वो यहाँ से। Yeah, hi Farah. When was the first time someone told you that you are a good cook? And any kitchen disaster which you remember that you have called someone and you have made a mess? Yes, well, I've been cooking. मैं 17 साल की थी तब से मैं कुक करती हूँ, क्योंकि
घर में हमारे कुक नहीं था एंड माय दादी बिकेम वेरी ओल्ड टू कुक, तो मैं कुक करके फिर कॉलेज जाती थी या फिर डांस शो पे जाती थी पूरे. आई लर्न फ्रॉम हर. लेकिन एक बार मुझे याद है कि और पहली बार जब मैंने यखनी पुलाव सीखा बनाना तो दैट टाइम एवरीबडी लाइक्ड इट वेरी मच. तो उसको ही मैं प्रैक्टिस करती गई हूँ. अभी 20 साल हो गए हैं तो मेरा यखनी पुलाव काफ़ी थोड़ा फेमस हो गया है. लेकिन एक बार सिडनी में दिल चाहता है कि शूट पर आई ट्राइड मेकिंग इट इन द होटल, दैट बुटीक होटल वी वर इन, और पूरा फायर अलार्म बज गया था क्योंकि उसकी जो धुआं था एंड द एंटायर होटल हैड टू बी इवैक्यूएटेड. और सारे स्पॉट बॉयज़ के कच्छेज हमें देखने पड़े. रात को सब गंजी और कच्छे में निकल रहे थे नीचे. और दैट होटल वॉज स्मेलिंग ऑफ यखनी फॉर नेक्स्ट 3-4 days आई थिंक.